हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट एवं यूपी टेट से संबंधित मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या फिर छात्र व छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसे प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, या उच्च विचारों को, या फिर आस्था को। तो अध्यापक के रूप में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी? बिल्कुल नहीं। छात्र को चुप करने के लिए कहेंगे? नहीं। स्वीकार कर लेंगे? नहीं। या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? तो अगर कोई बच्चा आपके त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप उसको स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट डे से सही से तैयारी करके आएंगे। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? तो अगर आपको मालूम है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथों में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, या गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या फिर उपरोक्त सभी के हाथ में? तो प्रौढ़ शिक्षा जो होनी चाहिए वह गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बालक पर ध्यान नहीं देना, यह भी गलत है। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। अभिभावक को लिखेंगे। तो यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप अभिभावक को लिखेंगे, यानी बच्चे की कॉपी में लिख देंगे कि वह आकर के आपसे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है? शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या फिर प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम जो है वह छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो वह शिक्षक की कक्षा प्रबंध क्षमता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो ने, प्लेटो ने, एडलर ने, या फिर बटलर ने? तो प्लेटो ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है, नहीं एक सफ़ेद पन्ना होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने, या फिर कमीनियम ने? तो हर्बर्ट विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, या वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, या फिर स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया जाने वाला दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, या फिर फ्रांस? तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या फिर वार्तालाप करना? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय वार्तालाप करना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ने की, या फिर धार्मिक शिक्षा की? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि? तो शिक्षण विधियों में भ्रमण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से सबसे उत्तम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, यह भी सही है। देश में साक्षरता बढ़ी, यह भी सही है। तो अर्थात ऑप्शन डी आपका यह सभी आंसर सही हो जाएगा। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है डाल्टन, जॉन डेबी, फ्रोबेल, या फिर एनी बोसेंट। तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल महोदय ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो का, मारिया मॉन्टेसरी का, मैकडूगल का, या फिर टीपी नन का? तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार टीपी नन का था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, या फिर मकतब? तो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति यानी पहले जो है गुरुकुल हुआ करते थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, कौन थे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे, या फिर अरविंदो? तो भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कार्वे महोदय थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ऑप्शन है उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप, या फिर अध्यापक? तो जो बच्चों के प्रथम अध्यापक होते हैं वहाँ उनके माता पिता होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है या बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते। तो शिक्षण का जो कार्य होता है वह हर व्यक्ति के वश का नहीं होता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, बिल्कुल सही। अनुकूल परिवेश, बिल्कुल सही। प्रेरणा। तो सीखने के जो मुख्य तत्व हैं यह सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बिल्कुल सही बात। बाल मनोविज्ञान का, सही है। व्यवहारिक मनोविज्ञान, अर्थात यह सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो डेबी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या फिर समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, या फिर क्रियाशीलता पर जोर? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा यानी खेल खेल में सीखना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को एक छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, अर्थात ये सभी। तो पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को इन सभी चीज़ों का ज्ञान हो, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, तभी जो है पाठ्य योजना सही प्रकार से बन सकती है। अर्थात ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभ्यास से क्या होता है?
ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो जो अभ्यास होता है उससे ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है, या बी और सी दोनों। तो छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, अर्थात उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, अर्थात ए बी और सी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक विलियम जेम्स थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, या फिर पेस्टोलॉजी। तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय पार्कहर्स्ट को जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को, स्पेंसर को, पेस्टोलॉजी को, या फिर डीवी को। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हर्बर्ट महोदय को कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैकन का, अरस्तू का, रूसो का, या फिर जॉन लॉक का। तो बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन मैकन महोदय का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल। तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, जो सबसे इसका सही सटीक आंसर होगा वह शिक्षा के स्तर में भ्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षानुशासन का, नियमित अध्ययन का, या फिर कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आने का। तो प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं तथा तथ्य संप्रेषण का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर राष्ट्रभाषा। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम, या संवेशन रणनीति। तो गणित शिक्षण के लिए निम्न में से एल्गोरिदम संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, सही बात है। मानसिक मंदता, सही है। कुसुमायोजन, अर्थात ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।